students, today we are going to discuss नेस्टिज्म। इन प्रीवियस सेशन यानी कल जो बीत गया उसमें हमने ट्रोपिज्म पर डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं नेस्टिज्म और नेस्टिक मूवमेंट। ये होता क्या है? इट इज ए डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है, जैसे टच, टेम्परेचर, लाइट एंड आर यूजुअली एसोसिएटेड विद प्लांट्स। ये ज्यादातर किसमें आता है? आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में आता है। द मूवमेंट कैन बी ड्यू टू चेंजेस इन ग्रोथ। ये मूवमेंट है वो उसमें ग्रोथ के कारण परिवर्तित होता है या चेंज होता है। नेस्टिक मूवमेंट डिफर फ्रॉम ट्रॉपिक मूवमेंट। कल ट्रॉपिज्म जो पढ़ रहे थे वो ट्रॉपिक मूवमेंट था। इन सम वे कुछ चेंजेस, दोनों में डिफरेंस आता है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। होता क्या है? द ट्रॉपिक मूवमेंट depends on the direction ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किधर से मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। वेयर नेस्टिक मूवमेंट डिपेंड्स मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट। ये देखो, वो डायरेक्शनल पर डिपेंड करता है और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्टिमुलस पोजीशन। जिधर से भी वो किसी एक डायरेक्शन की ओर जाता है, ये डिफरेंट डायरेक्शन। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? सेकंड, द ट्रॉपिक मूवमेंट डिफरेंस नेस्टिज्म और ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं। इज ग्रोथ but nestic movement may or not may be growth। ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है दोनों में। हाउ वी कैन डिसाइड और डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था? जियोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टुवर्ड द अर्थ। हाइड्रोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टुवर्ड द वाटर। फिर फोटोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टुवर्ड द लाइट। कीमोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टुवर्ड द केमिकल इफेक्ट। नेस्टिक मूवमेंट में अपने नेस्टिज्म की जब बात करेंगे तो नेस्टिज्म में हमारे पास में आएगा, एक आ जाता है थिग्मोनेस्टी। दूसरा आता है थर्मोनेस्टी। और तीसरा आता है फोटोनेस्टी। तो ये थिग्मोनेस्टी मीन्स क्या होता है?
रिस्पॉन्स ड्यू टू टच, जब इसको टच करोगे, रिस्पॉन्स ड्यू टू टच। एग्जाम्पल के लिए इसमें मिमोसा प्लांट, जिसको आप बोलते हो टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। इसमें होता क्या है कि रिस्पॉन्स ड्यू टू टच, ये मिमोसा प्लांट है या टच मी नॉट प्लांट को जैसे अपने टच करते हैं वैसे उसकी जो लीव्स है वो श्रिंक होती है, श्रिंक होकर के चिपक जाती है, ऐसा बंद हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट गेट टू बी फोल्डेड बिकॉज लीव्स गेट टू बी श्रिंक। उसका रीजन क्या है कि वाटर जो है ना, जैसे सपोज कीजिए कि ये है ऐसा, ये उसके पत्ते इस प्रकार से रहते हैं, काफी क्लोज, उसमें ऐसा पास पास रहते हैं वो इस प्रकार से। जैसे ही अपने सपोज ये मान लो लीव्स है, जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो श्रिंक होता है, यानी उसका मूवमेंट, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर वो इधर की ओर हो जाता है, इधर इस डायरेक्शन की ओर। जैसे ही वाटर मूवमेंट हो इधर आ जाएगा ना, तो इसमें से वाटर लैक ऑफ वाटर होगा, और वाटर लैक के कारण ये श्रिंक होने लगता है, चिपकने लगता है। आफ्टर सम टाइम्स the circulation of water get to be started and it attains its original position। थोड़ी देर के बाद पानी का वाटर का सर्कुलेशन वापस स्टार्ट होता है और ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। उसके बाद यदि हम उसको वापस थोड़ी देर बाद टच कर देते हैं तो फिर वही कंडीशन। तो रिस्पॉन्स ड्यू टू टच इज कॉल्ड, क्या होता है उसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, रिस्पॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम किस में रखते हैं, थर्मोनेस्टी में रखते हैं। टेम्परेचर के कारण, रिस्पॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर और चेंजिंग द स्टिमुलस ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोनेस्टी। एग्जाम्पल, एक आता है नाइट रोज। नाइट रोज, नाइट रोज में क्या होता है कि ये जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब रात में जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो फ्लावर का जो बड है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं ना खिल गया। तो ये नाइट रोज का वो टेम्परेचर के कारण होता है। जैसे ही डे आता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाता है। फोटोनेस्टी क्या आता है, फोटो मीन्स लाइट होता है, तो इसको पढ़ते हैं रिस्पॉन्स ड्यू टू लाइट। एग्जाम्पल क्या है इसमें, सनफ्लावर, सनफ्लावर, वाटर लिली, ये इसमें क्या होते हैं, ये सनफ्लावर या वाटर लिली में रिस्पॉन्स ड्यू टू लाइट में जैसे ही सूर्य निकलता है तो सनफ्लावर उसके सन की डायरेक्शन में चला जाता है, सोलर डायरेक्शन में। वो सनफ्लावर है सन ईस्ट में है तो ऐसा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे सेंटर में आता है तो वैसा हो जाता है, और उसके बाद इवनिंग में जब वेस्ट में जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये सनफ्लावर और वाटर लिली दोनों में इस प्रकार का डायरेक्शनल चेंज या डायरेक्शनल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जिस डायरेक्शन में सन रहता है, ये क्योंकि हमने लिखा नेस्टिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल, मे डायरेक्शनल और मे नॉट बी डायरेक्शनल। नेस्टिक मूवमेंट इज डिफर फ्रॉम टॉपिक, ये देखो इट इज ए डायरेक्शनल रिस्पॉन्स। जिस डायरेक्शन से उसको रिस्पॉन्स मिलता है उसी डायरेक्शन की ओर वो स्टिमुलस और इफेक्ट शो करता है। तो इसको हम किसके अंदर रखते हैं, नेस्टिज्म के अंदर। नेस्टिज्म का ये डिफिनेशन है, नेस्टिज्म और नेस्टिक मूवमेंट इज डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, एग्जांपल टच, टेम्परेचर एंड लाइट, and are usually associated plant. The movement can be due
ड्यू टू चेंजेस इन ग्रोथ, ग्रोथ में चेंजेस के कारण इस प्रकार से मूवमेंट होता है। इसके 3 टाइप हैं, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। यहाँ 10th में 3 टाइप है। अभी हायर क्लास में जाएंगे देन वी विल एबल टू लर्न अदर मोर टाइप्स आल्सो। तो नेस्टिज्म एंड ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या था? It is not a directional response. It is a response due to the changes of the environmental effect. वो environment की ओर इफेक्ट शो करता है। कौन? ट्रोपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। इसीलिए environment में उसमें हमने क्या क्या लिया था? ट्रॉपिक मूवमेंट में था आपका, एक था अर्थ, ट्रॉपिज्म में हमने जब देखा था तो वो है, ट्रॉपिज्म में आपका आया था अर्थ, अर्थ यानी जियोट्रॉपिज्म। फिर आया था वाटर, वाटर मींस हाइड्रोट्रॉपिज्म। आफ्टर दैट फोटो, फोटो मींस लाइट, डार्क रूम में फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट जिसको बोलते हैं, लाइट। कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल। अर्थ, वाटर, लाइट और केमिकल, तो ये 4 चीजें हमने ट्रॉपिज्म के अंदर पढ़ा था। और इसमें दोनों थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टुवर्ड द रिस्पॉन्स पॉजिटिव, अवे फ्रॉम रिस्पॉन्स नेगेटिव। इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। नेस्टिज्म doesn't show any positive response or negative response, it shows only response, while tropism shows positive response and negative response, because if we take a geotropism, then movement of the plant's parts toward the earth is called geotropism, whether the root shows a positive geotropism and stem shows a negative geotropism. Similarly in water, response of the plant's parts which shows toward the water is called hydrotropism, and उसमें भी रूट्स जो था वो पॉजिटिव था और अपर पार्ट नेगेटिव था, क्योंकि रूट्स हमारे प्लांट्स के, सपोज ये कीजिए प्लांट, ये यहाँ नीचे की ओर जब जाते हैं तो यहाँ से रूट्स आता है, और ये रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट ये वाली जो मोटा वाला, ये डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में होता है, वाटर कांटेक्ट, ठीक है ना। तो ये बीट रूट, इसको ये वाटर कांटेक्ट में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर है। लाइट में हमने कल डिस्कस किया था कि प्लांट्स का जो पार्ट है डार्क रूम में रखते हैं तो वो लाइट की ओर बेंड हो जाता है, इंस्टीड टू द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रेट। यदि इस रूम में हमने रखा था और ये इधर से लाइट आ रहा है हमारा, तो प्लांट्स ऐसा ना जा करके वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्लो ऐसा टच हो जाता है। तो दिस वाज द फोटोट्रोपिज्म। और कीमोट्रोपिज्म मींस डेवलपिंग ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स, जिसके कारण उसमें रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी आती है। तो दैट वाज द ट्रोपिज्म एंड दिस इज ए नेस्टिज्म वेयर वी आर गोइंग टू लर्न, वी हैव लर्नड थिग्मोनेस्टी, thermonesty and photonesty. Response due to touch, response due to temperature, and photonesty response due to light. Okay, in next session means last topic, that is our gland. Then we will learn last topic of the lesson, that is what is glands